चाय पिए तो कुछ राहत मिला है। चलिए, 1857 के विद्रोह का कारण हम लोगों ने पढ़ लिया, और 1857 के विद्रोह अंततः क्या रहे, असफल रहे, विद्रोह असफल रहा। तो असफलता के क्या कारण रहे उस पर भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब हर विद्रोह का कुछ न कुछ परिणाम निकलता है। 1857 के विद्रोह का क्या परिणाम रहा, इस पर हम लोग बात करेंगे। 1857 के विद्रोह का पहला परिणाम तो ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या हुआ, शासन समाप्त। अब भारत सीधे क्या गया, अंग्रेजी क्राउन के प्रत्यक्ष शासन, प्रत्यक्ष अधीन। क्लियर है। और गवर्नर जनरल का पद क्या बन गया, वायसराय। और 1858 का ये सब क्यों कैसे हुआ, 1858 का एक्ट लाया गया, महारानी ने भारत की शासिका स्वयं को घोषित किया, और एक सेक्रेटरी फॉर स्टेट, भारत सचिव का पद बनाया गया, जिसको भारत से संबंधित मामला को देखना था। और भारत सचिव की सहायता के लिए एक परिषद, इंडिया काउंसिल, भारत परिषद का गठन किया गया, जिसमें कितने सदस्य, 12 गो, 15 गो, 15 सदस्य। ये परिवर्तन हुआ, लेकिन ऊपर से परिवर्तन था, बाकी तो सब कुछ यही रहा। ठीक है, ये राजनीतिक परिवर्तन। क्लियर है। अब महारानी हो गई, भारत की शासिका हो गई। पहले कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रत्यक्ष शासन। अब जो है पॉलिसी चेंज हुई, रजवाड़ों के प्रति पॉलिसी नीति। संडे क्लास छोड़ के आप घर पर भी रहिएगा तो इतना ज्यादा नहीं पढ़ पाइएगा। रजवाड़ों के प्रति नीति क्या हुई, तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई, सबको तुष्ट करने का प्रयास किया गया। अरे कोई कुछ करो, कोई मतलब नहीं है, हमारा शासन रहना चाहिए। तुष्टीकरण की नीति क्या हुई, तो डलहौजी ने हड़प नीति के तहत क्या किया था, जिसका दत्तक पुत्र, जिसका अपना बेटा नहीं है, उसके राज्य को हड़पना है, और दत्तक पुत्र को डलहौजी ने मान्यता नहीं दिया था। अब क्या हुआ, रजवाड़ों को दत्तक पुत्र लेने की अनुमति दी गई। ये सब पीडीएफ में लिखा हुआ है, ठीक है। ग्रहण करने का, ये दत्तक पुत्र ग्रहण करने का अधिकार दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं कि रजवाड़ों को छोड़ दिया गया। रजवाड़ों के दरबार में, राजमहल में एक अंग्रेज रेजिडेंट ब्रिटिश शासन का प्रतिनिधि बनकर रहता था, जो रजवाड़ों की इकोनॉमी में, राजनीति में, समाज में, सामाजिक, धार्मिक या जो भी नियम अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करता था। और रेल लाइन बिछाने के नाम पर, अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के नाम पर भी अंग्रेज हस्तक्षेप करते थे। रजवाड़ों के प्रति क्या हुआ, तुष्टीकरण की नीति। जमींदारों के प्रति भी तुष्टीकरण की नीति। इन जमींदारों ने विद्रोह किया था ना, हाँ, जमींदारों के प्रति भी तुष्टीकरण की नीति। क्या तुष्टीकरण, तो जमींदारी जो छीनी जा रही थी उस पर क्या हुआ, रोक लगा दिया गया। क्या हुआ, रोक लगा दिया गया। और ये जमींदार क्या थे, ये जमींदार जो थे लोकल लेवल पे क्या थे, लीडर थे लोगों के, नहीं थे। पुराना साउथ इंडियन फिल्म में दिखाता है, देखते होंगे, लोकल ठाकुर जो है, लोकल जमींदार पूरे इलाके को कंट्रोल करता था। तो ये जमींदारों को तुष्ट करने की नीति इसलिए अपनाई गई कि इन जमींदारों ने रजवाड़ों से बचाया था अंग्रेजी राज को। अब जमींदारों को संतुष्ट करने की नीति अपनाने से फायदा क्या हुआ, जमींदार प्लस अंग्रेज मिलकर एक शक्तिशाली गठबंधन बन गया, जिसको उखाड़ फेंकना मुश्किल था। जमींदार लोकल लीडर हो गए, अब वो आ गए किसके समर्थन में, और ये जमींदार अंतिम तक समर्थन में रहे, किसके, 1947 तक। ठीक है, जमींदार, रजवाड़े जो थे जमींदार ही थे एक तरह से। दरभंगा राज क्या था, जमींदार ही था। और इनसे पूछिएगा कभी मन की बात तो ये कहेंगे कि फिर से आ जाए, किसका शासन, ये अश्विनी भी कह सकता है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं।
समाज सुधार की प्रतिनीति, समाज सुधार में अंग्रेजों ने रुचि लिया था, थोड़ा बहुत, पूरा कानून बनाया ना, सती प्रथा का कानून बनाकर सती प्रथा का अंत किया, विधवा विवाह को अनुमति दिया, विवाह वही तो करे, अभी अनुमति लिया था ना, कानून बनाकर समाज सुधार के प्रति। अब तो क्या हुआ था, समाज सुधार करने के क्रम में जो यहाँ का रूढ़िवादी वर्ग था वो असंतुष्ट हो गया था, उन लोगों ने विद्रोहियों का साथ दिया। तो अंग्रेजों ने अब क्या पॉलिसी अपनाया, तुम्हारा समाज जहन्नम में जाए, हमारा राज रहना चाहिए। क्या उदासीन हो गए, तटस्थ, हमारे समाज में मारो पीटो काटो, जो करना है करो। समाज सुधार के प्रति क्या हुआ, उदासीनता की नीति। समझ में आ रही ना बात। अब शिक्षित मध्यम वर्ग जो था भारतीयों का, जो अंग्रेजी पढ़ा लिखा वर्ग था, पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त, इनके प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई। ठीक है, तुष्टीकरण की नीति, क्योंकि ये इनमें चेतना आ गई थी, ये लोकतंत्र आजाद राष्ट्रवाद सब कुछ समझ रहे थे ना, तो इनके प्रति समर्थन की नीति अपनाई। लेकिन शीघ्र ही ये शिक्षित मध्यम वर्ग भारतीयों ने 1857 के विद्रोह में तो साथ दिया था, किसका, अंग्रेजों का। क्यों, भारत का आधुनिकीकरण करेंगे। लेकिन जब रजवाड़ों का पतन हो गया तब इन्होंने कहना शुरू किया कि हम जिस दृष्टिकोण से समर्थन कर रहे थे वैसा चरित्र आपका है ही नहीं, आप तो शोषण कर रहे हैं, आप तो गंगा, आपकी प्रणाली उस स्पंज की तरह काम करती है जो गंगा से पानी निचोड़ कर टेम्स में डाल देती है। इससे अच्छे तो पहले वाले राजे रजवाड़े थे जो गंगा से पानी निचोड़ते थे और बगल के खेत में बारिश कर देते थे। पहले के राजे रजवाड़ों की जो पॉलिसी थी बादल की तरह थी, लोकल बादल, क्लाउड, जो स्थानीय स्तर पर नदी से पानी लेता है और बगल के ये खेत में बरसा देता है। लेकिन आप तो यहाँ से खींच कर कहाँ ले जा रहे हैं, इसको क्या कहा गया, ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का निष्कासन। तो शिक्षित मध्यम भारतीयों ने क्या किया, पहले तो इन अंग्रेजों का साथ दिया और बाद में क्या हो, अंग्रेजों की आलोचना करने लगे और फिर सामूहिक रूप से अंग्रेजी राज का प्रतिकार करने के लिए, अंग्रेजी राज को समझाने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस आरंभ में क्या रही, अंग्रेजों की समर्थन में रही, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने जब नहीं माना तो उदारवादी नीति को छोड़कर उसके बाद क्या है, उग्रवादी उग्रवादियों से भी नहीं संभला तो आए गांधी जी, महान उग्रवादी, असहयोग, फिर सबने अवज्ञा, तब भी नहीं समझे तो भारत छोड़ो। ये शिक्षित मध्यम भारतीयों की प्रति जो नीति थी शुरू में तुष्टीकरण की नीति, लेकिन शीघ्र ही ये आलोचना पर उतर आए। किसके आलोचना पर, हाँ, क्योंकि ये रजवाड़े नहीं थे या अशिक्षित नहीं थे, ये समझते थे किसका चरित्र, अंग्रेजों का चरित्र। क्लियर है, कोई दिक्कत। और उसके बाद क्या हुआ, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो की नीति। डिवाइड एंड इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ ऑफ इंडिया एंड रूल, भारतीय जीवन के हर एक आयाम में एक जाति को दूसरी जाति से, अगड़ा को पिछड़ा से, बैकवर्ड को फॉरवर्ड से, उत्तर को दक्षिण से, बंगाली को हिंदी भाषी से, हिंदी भाषी को तमिल से, हिंदुओं को मुसलमानों से, रजवाड़ों को प्रजा से, किसानों को जमींदार से, पूंजीपतियों को श्रमिक से लड़ाना है। और इन लोगों को कभी भी एकजुट नहीं होने देना है, क्योंकि ये एकजुट हो जाएंगे फिर हमारा टिकना मुश्किल है। डिवाइड एंड रूल, समझ गए। इसके बाद एकमात्र सूत्र चला, क्या, डिवाइड एंड रूल, और इस पर अंतिम तक अंग्रेजी राज काम करती रही, जिसका परिणाम क्या हुआ, भारत बटा। ठीक है, बट के रहेगा पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। ठीक है, मुस्लिम लीग ने नारा दिया, भारत बट गया। और उसके बाद सैन्य ढांचे में परिवर्तन किया गया। सैन्य ढांचे में परिवर्तन यह किया गया कि बहुत महत्वपूर्ण तोपखाना वगैरह अब जो है भारतीय सैनिकों को नहीं दिया जाता था। किसको, क्योंकि मंगल पांडे ने विद्रोह किया था,
कहीं तोप देंगे तो कहीं उधर से इधरे घुमा दे, ठीक है। तो विद्रोह का दमन कौन किसने और विद्रोह का दमन करने में कौन आगे थे? सिखों ने साथ दिया अंग्रेजों को, पठानों ने साथ दिया अंग्रेजों को, गोरखाओं ने साथ दिया अंग्रेजों को। सिखों, गोरखा, पठान को मार्शल रेस घोषित कर दिया, किसने? अंग्रेजों ने। आज जिन लोगों ने विद्रोह किया था उनको कहा ये नॉन मार्शल है। यूपी बिहार के लोग क्या है? नॉन मार्शल है। अवध के लोग नॉन मार्शल है, ठीक है, समझ में आई बात? तो ये विद्रोह का दमन करने वाले समुदाय को बढ़ावा दिया, समुदाय को की सैनिक में बहाली और बढ़ावा दिया, ठीक है। और जाति और धर्म के आधार पर टुकड़ी बनाना शुरू किया। बिहार रेजिमेंट, आसाम राइफल्स, राजपूत राइफल्स, महार राइफल्स। जैसे महारों ने विद्रोह किया था, राजपूत राइफल्स को भेज दो। राजपूतों ने विद्रोह किया, किसको भेज दो? महारों को भेज दो। मुसलमानों ने विद्रोह किया, सिख रेजिमेंट को भेजो। गुरु गोविंद सिंह को मुसलमानों ने मार दिया था, बदला लेना है, ठीक है। और उसके बाद इंडिया काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम लाया गया 1961, जिसके तहत एक भारत परिषद, विधान परिषद का गठन किया गया, जिसमें 3 भारतीयों को सदस्यता दी गई, ठीक है। और क्या हुआ? इंग्लैंड में क्या चल रहा था इस समय? औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। औद्योगिक क्रांति को क्या चाहिए था? रॉ मटेरियल, और उसके माल के लिए बाजार। अब तो और हिंदुस्तान को पकड़ कर रख रहा था, साम्राज्यवादी पकड़ को और मजबूत किया गया, पकड़ और मजबूत, ठीक है। परिणाम ये हुआ। और क्या हुआ 1857 के विद्रोह का परिणाम? सबसे सुंदर परिणाम क्या हुआ? राष्ट्रवाद का प्रेरणा स्रोत बना। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी भले ही शहीद हो गई, लेकिन अनंत काल तक भारतीय महिलाओं के लिए, भारतीय युवतियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई कि भारतीय महिलाएं केवल रसोई घर में खाना ही नहीं बना सकती हैं, ठीक है, चल वो जरूरत पड़ने पर तलवार लेकर प्रतिकार भी कर सकती है, अपने अधिकार के लिए लड़ सकती है, ठीक है। तो ये कुंवर सिंह 80 वर्ष की के हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं बाबू वीर, कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये राष्ट्रवाद का प्रेरणा स्रोत बन गया। कौन? क्रांति, 1857 की क्रांति राष्ट्रवाद का चिर प्रेरणा स्रोत बन गया। चिर मतलब हमेशा के लिए, चिर मतलब सदा के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया, ठीक है। चलो सुनिए।